सरकार चोर है, गद्दार। माँ बाप कहाँ से लाएंगे 10-10, 15-15 लाख? भाई ऐसे चोरों को जितने जल्दी हो सके सजा मिलनी चाहिए। करती हूँ और मैं भी एक उत्तरकाशी से हूँ। हमें भी चाहिए ऐसा सीएम भाई जो कुछ नहीं कर सकता। अभी आए हैं प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट पहुंच गया अपने पीक पे, और पीक पे मतलब समझ रहे हो तुम, चारों तरफ भीड़ देख रहे हो भाई। अभी हम दिखाएंगे तुम्हें भाई, कैमरा घुमा दो जरा शुभम भाई, कैमरा घुमा दो। ठीक है भाई, अब नीचे कर ले, साइड में चलाओ। आज छात्र विकास नगर में आंदोलन पर आ उतरे हैं और इसी में पूरे उत्तराखंड में आंदोलन किया जा रहा है। और जो छात्रों की मांग है वो एक ही मांग है कि पेपर को निरस्त किया जाए और पेपर को दोबारा किया जाए। ऐसे चोरों को जितने जल्दी हो सके सजा मिलनी चाहिए। दाम सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। साल में कितने पेपर लीक हो रहे हैं, हर पेपर आपका क्या बोलते हैं कोर्ट में जा रहा है। क्या चीज है ये भाई, सरकार कर क्या रही है? कितने पेपर हो गए? अभी कनिष्ठा अधिकारी का वो उसमें ज्वाइनिंग नहीं आई, वो भी वहाँ कोर्ट में चला गया भाई। इससे काम नहीं चलने का, युवा क्या करेगा भाई? रोड पे तो आएगा और कहाँ जाएगा? धामी सरकार मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद। हमें भी चाहिए ऐसा सीएम भाई जो कुछ नहीं कर सकता। हटाओ ऐसे सीएम को, हटाओ। ये सरकार चोर है, गद्दार है, साली सरकार। ये छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये हम चाहते हैं अभी तक आपने युवा का संघर्ष नहीं देखा है। युवा रोड में इसमें हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है और हमारी सरकार से यही गुहार है कि, और गुहार भी लगाते हैं कि कृपया इस पेपर को निरस्त करें और हमें एक दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमने अपने जी जान से बहुत मेहनत की है और हम नहीं चाहते। हमारे माँ बाप कहाँ से लाएंगे 10-10, 15-15 लाख? वो तो बेचारे अपने खून पसीने से कृषि करके हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए लाइब्रेरियों में फीस ले रही है और हमारे लिए इतना करके अपनी गरीबी को झेल रहे हैं और हमें यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हमारा लालन पालन कर रहे हैं कि ताकि हमारा बच्चे कल के दिन आगे निकले। लेकिन जो एक गरीब का बच्चा होगा और हम जैसे बच्चे होंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम मेहनत के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अगर हम जिएंगे तभी मेहनत से, और हम अपनी योग्यता को प्राप्त करेंगे तभी मेहनत से कर सकते हैं। और हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी मेहनत पर पानी ना फेरे और हमारी मेहनत को एक ईमानदारी से हमें करने दे और हम तभी से सफल करती हूँ और मैं भी एक उत्तरकाशी से हूँ। वोट देने से पहले एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप इस बार किसने पेपर लीक करवाया था, कि कौन तुम्हारे साथ इस संघर्ष में शामिल हुआ था अगली बार, क्योंकि हमारे साथ जब हम संघर्ष करते हैं तो कोई खड़ा नहीं होता है, जब हम कुछ बनते हैं उसी टाइम हमारे साथ सब लोग खड़े होते हैं। यहाँ पे कोई भी अपोजिशनल लीडर इस समय मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी दूसरी राजनीति से मतलब है, धर्म की राजनीति होगी खाली यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट खड़े हैं पूरे विकास नगर के, पूरे जौनसार पावर के विकास नगर में बच्चे पढ़ते हैं। जौनसारी स्टूडेंट्स के लिए एक लोकल लीडर नहीं है भाई, कोई भी अपोजिशन का लीडर यहाँ पे मौजूद नहीं है। विकास नगर में आप कोचिंग लगाते हो, खाली 1 या 2 कोचिंग के टीचर तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, तो अगली बार जब कोचिंग में एडमिशन लोगे ना भाई, ध्यान रखना कौन तुम्हारे साथ खड़ा होता है। खाली एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब मुसीबत आएगी ना भाई तब पता चलता है कौन अपने साथ है। ये भीड़ देख रहे हो यहाँ खाली है स्टूडेंट है, अगर इनमें से अभी बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे जब अगली बार इनका ये पेपर आएगा, कम से कम 2-3 साल बाद ये पेपर आएगा, तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? पहले तो गवर्नमेंट है, और अपोजिशन जो खड़ी सो रही है उनको पता नहीं चल रहा है कि स्ट्राइक हो रही है मार्केट में। इतनी बार सरकार बन चुकी है 20-25 सालों के अंदर, एक सरकार ने अपना टेन्योर पूरा करा है, बाकी सरकारें क्यों अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रही है?
सर से। सर आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं कि आप लोग जागरूक हुए, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग इस क्षेत्र में, मेरा पहला कोई आंदोलन नहीं है। मैं 2015, 16, 17 पटवारी हो, इससे पहले बीडीओ बीपीडीओ सारे ऐसा कोई प्रदर्शन है जिसमें हमने भाग नहीं लिया। लेकिन आज सरकार को मतलब इतना बड़ा तुमने कानून बनाया जिसको तुम सशक्त कानून बोल रहे थे, उसके बावजूद भी अगर लोगों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं और आप लोग ये कह रहे हैं कि केवल 3 पन्ने बाहर हो गए, ये तो वो बात हो गई कि अगर हम लोग बोले कि थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा पागल, और पागल तो पागल ही होता है यार। लेकिन हमारे मारतुल्य साहब ये कह रहे हैं केवल 3 ही पेज गए। आपको धिक्कार है ऐसी सरकार पर जिसने जो है आज युवाओं को सड़कों पे ला दिया है और उन टीचरों को जो पढ़ाने के लिए स्कूलों में कोचिंगों में थे उन्हें सड़कों पे ला दिया है। तो इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्या सर आपको लोकल गवर्नमेंट या लोकल कोई भी एक पॉलिटिशियन होता है सर आपके ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपको किसी भी पॉलिटिशियन का क्या सपोर्ट मिला है सर? पॉलिटिशियन तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि आज तक नहीं आया है, वो विद्यार्थी हित में है ही नहीं। हमारे यहाँ केवल जो है, अगर हम आज पॉलिटिशियन देख रहे हैं तो केवल ये ठेकेदारी, राजनीति, गलदारी ये तक रह गया है। आज हम छात्र हित में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र इतना नीचे कर दिया है कि आज विद्यार्थी को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे लिए केवल ये विद्यार्थी हैं और आपके साथ पुलिसकर्मी लगा दिए। अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपके लिए ये है, हम तो बंधक हैं। जो आज टीचर स्कूलों में या फिर कोचिंग में पढ़ा रहा होता है इस समय, वो सड़कों में इस समय। इससे ज्यादा बेहाल क्या है? मतलब हम क्या ही बोल सकते हैं, है ना? तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक हमें तो ऐसा कोई भी नहीं मिला है कि कोई हमें समर्थन किया हो कि इतना भी अगर बोला हो किसी ने कि हाँ गलत है, लेकिन मानने को राजी नहीं। आप कल रात की घटना देखिए, तो पुष्कर सिंह धामी जी हमारे सूबे के जो सीएम है, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि उन विद्यार्थियों को ला रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारा पेपर है। स्कूल के विद्यार्थी मतलब धिक्कार यार ऐसी सरकार पे, क्या बोल सकते हैं हम लोग, है ना? इससे ज्यादा सर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा सर आपसे। सर हमारे साथ काफी देख सकते हैं हम पूरे जॉनसार बावर के विद्यार्थी जो देहरादून नहीं जा पाते हैं, वो विकासनगर में स्टडी के लिए आते हैं। तो आप उनसे क्या अपील करते हैं? क्या आप वोट दें, किसको वोट दें? क्या आप देखें वोट देने से पहले? क्योंकि सर एजुकेशन खाली किताबी सीमित रहेगी तो आपके साथ ये प्रोसेस होता रहेगा, लेकिन जब तक आप अवेयर नहीं है कौन से आपको पॉलिटिशियन को सपोर्ट देना, कौन सा आपका लोकल लीडर आपके सपोर्ट में दे रहा है और वो किस टॉपिक पे आपसे वोट मांग रहा है, तब तक ये शायद डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए आप अपने विद्यार्थियों से, अपने जो यंग वोटर्स हैं इस बार आने वाले हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले ये हमारा अपना निजता का अधिकार है, इस चीज़ को मैं वो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि हम जब क्लास में जाते हैं तो मैं बच्चों को कभी पढ़ाता नहीं हूँ, मैं उनको सिखाता हूँ। और जो मैंने चीज़ें उनको सिखाई है, शायद उनका उतना विचार बन गया होगा कि अगर हम सड़कों पे आए हैं तो उनको किसको वोट देना है। इतना तो आप लोग हर कोई समझ गए होंगे। मैं तो ये कहता हूँ केवल हमने नहीं, हमारे माँ बाप है, भाई बहन है, परिवार है, गली मोहल्ले के हैं। हम लोग एक वोट नहीं है, हम हजारों वोट है अगर हम उसको लेके चले, और वही हमारी शक्ति है। और वो शायद 2027 में विद्यार्थी दिखाएंगे, उम्मीद है। सर एक जो सर अभी हमने देखा, इससे पहले एक और पुलिस का एग्जाम शायद 2022-21 में शायद लीक हुआ था, इसके कोविड के बाद ही तुरंत एक एग्जाम लीक हुआ था, और इसी गवर्नमेंट में दूसरा भी एग्जाम लीक हो जाता है। सर आप कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो ये लीक एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये बार बार हो रहा है सर, हर हम देश में बहुत जगह देख लिया हमने। अभी एसएससी में भी पेपर लीक हुआ था सर, बहुत सारी चीजें दिक्कत थी एसएससी में भी। अभी ये उत्तराखंड के एग्जाम में भी होने लग गया। तो उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका आपका क्या विचार है? उनको क्या सही करना चाहिए या क्या उनकी स्टेप्स होने चाहिए जो कि इसे सही कर सके? देखो, इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर वो टंकी लीकेज है तो उसको बाहर से नहीं सही करना है, उसको अंदर से सही करना है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम एक आदमी को लेके चल रहे हैं ना कि हाकम सिंह रावत, हाकम सिंह रावत, मैं तो ये कहता हूँ असली हाकम सिंह रावत को पकड़ो ना। जो वास्तव में पेड़ की टहनी काट के पेड़ नहीं सूखेगा, उसकी जड़ों को काट के पेड़ सूखेगा। तो शायद यही है कि हमें ये देखना चाहिए कि उस हाकम सिंह के पीछे कौन है। अगर हमें वो पता चल गया तो ऐसा जरूर होगा कि हमें पता चल जाएगा कि इस पेपर शक्ति की एक ही मांग है, सीएम साहब इस्तीफा दे, गणेश मारतोलिया जी इस्तीफा दे। देखो भाई, कपड़े गीले हो गए भाई के। लोग भाई कितनी दूर दूर से आ रहे हैं। भाई आप कहाँ से आए हो? काले होंगे काले। मैं नामदा से, बहुत दूर है भाई। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो इतनी धूप है आज। भाई प्रोटेस्ट हो गया है खत्म। हमने दिया है 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है भाई विकासनगर की वो जो कमेटी थी स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को। अगर जांच नहीं होती है या कुछ मतलब बच्चों के पक्ष में कुछ फैसला नहीं होता है स्थानीय सरकार द्वारा, फिर प्रोटेस्ट और लेवल पे बढ़ेगा। अगली बार प्रोटेस्ट देहरादून जाया जाएगा। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं तक है, जा रहे हैं घर। बाकी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट भाई, अपने
को